अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 5। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉगरिथम टेबल जो बुक पे एंड में दिए हैं उनको इस्तेमाल करना है और उनको इस्तेमाल करने के बाद हमने इनको एवेलुएट करना है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है जो वैल्यूज़ दी हुई हैं लॉगरिथम टेबल्स की मदद से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस वैल्यू को लेट करना है, एक्स के इक्वल लेट कर लें। 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर आ जाएगा 5.23 और 4। दोनों तरफ लॉग ले लेना है, दोनों तरफ लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग एक्स तो लॉग, अगली वैल्यू सारी ब्रैकेट में लिख लें। 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर आ जाएगा 5.23 और 4। अब लॉग के लॉ अप्लाई कर दें। लॉग एक्स तो लॉग में मल्टीप्लाई जो है प्लस में चेंज, 3.68 प्लस आ जाएगा लॉग 4.21 और प्लस आ जाएगा, माइनस हो जाएगा लॉग 5.23 और 4। हाँ जी, अब सबसे पहला काम जो है हमने इसके करैक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। तो करैक्टरिस्टिक हम पीछे पढ़ के आए हैं कि पॉइंट से पहले 1 डिजिट है तो 1 में से 1 को माइनस कर दें तो इसका करैक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा। ठीक है, ये भी पॉइंट से पहले एक ही डिजिट आ रहा है तो 1 माइनस 1, इसका भी करैक्टरिस्टिक 0 और माइनस इसका करैक्टरिस्टिक भी 0 आ जाएगा। अब हमने वैल्यू देखनी है लॉगरिथम टेबल में। उसका तरीका पहले भी बताया था कि पहले 2 हिस्से मिला लेने हैं। 36 को हमने देख रहे हैं 8 के अंदर। तो जब आप लॉगरिथम में 36 को 8 के अंदर देखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 56 58। तो ये आ जाएगा 56 और 58। 42 को देखना है हमने 1 के अंदर। तो 42 को जब लॉगरिथम टेबल में 1 में देखेंगे तो ये आ जाएगा 62 43। 62 और 43 आ जाएगा। फिर हमने 52 को देखना है 3 में और जो वैल्यू आएगी उसमें 4 में का उसमें डिफरेंस भी देखना है। तो इसको मुकम्मल चेक करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 71 88। 71 और 88। ठीक है, अब पहली दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके तीसरी इसमें से माइनस कर दें। तो लॉग एक्स जो है इनको प्लस करते हैं और प्लस करने के बाद जब माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.4713 आ जाएगा। ठीक है, अब एक्स इधर रहेगा। एक्स की तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है, हमने लेट किया था इसको एक्स के बराबर। लॉग दूसरी तरफ ले जाएं, उधर जाकर ये हो जाएगा एंटी लॉग 0.4713। जब एंटी लॉग आ जाए तो पॉइंट से पहले जो भी डिजिट होगा वो इसका करैक्टरिस्टिक कहलाएगा। ठीक है, पॉइंट से पहले 0 आ रहा है तो 0 इसका करैक्टरिस्टिक है। पॉइंट वाली वैल्यू जो है ये कहलाती है मंटीसा। पिछली एक्सरसाइज में हम ये सारा काम करके आए हैं। तो 0.4713। अब एंटी लॉग का टेबल निकालें। बुक पे लास्ट में दिया एंटी लॉग का टेबल, उसमें हम देखेंगे कि 0.47 को 1 के अंदर देखना है। तो जो वैल्यू आएगी उसमें 3 में डिफरेंस उसमें प्लस करना है, 3 का डिफरेंस उसमें प्लस कर देना है। तो ये वैल्यू देखने के बाद हमारे पास आ जाती है 2960 आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंस इसमें प्लस करने के बाद 2960। अब करैक्टरिस्टिक 0 है। करैक्टरिस्टिक 0 का मतलब है कि एक पहला हिस्सा छोड़ के पॉइंट लगा देना है। तो x हमारे पास आ जाएगा 2.96 और 0। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमने बाकी पार्ट्स भी इसके सॉल्व करने हैं। हाँ जी, सबसे पहले इस वैल्यू को लेट करें। ठीक है, x के बराबर लेट कर लिया इसको। तो लेट करने के बाद दोनों तरफ लॉग ले लें, लॉग x, और इधर भी आ जाएगा लॉग 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 और मल्टीप्लाई 2.39 और 7। लॉग x इज़ इक्वल टू, लॉग के लॉ अप्लाई कर दें। लॉग 4.67 प्लस मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो गई लॉग 2.11 और प्लस लॉग 2.39 और 7 आ जाएगा। हाँ जी, अब करैक्टरिस्टिक देखते हैं तो वही 0 आ जाएगा इसका। ठीक है, उसमें भी पॉइंट से पहले एक ही डिजिट है तो एक में से एक को माइनस करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा और अगले का करैक्टरिस्टिक भी 0, अगली वैल्यू का भी 0 आ जाएगा। अब 46 को हमने देखना है 7 के अंदर।
ठीक है। तो जब 46 को 7 में हम देखेंगे, लॉगरिथम टेबल पे चले जाना है, 46 को 7 में देख रहे हैं तो ये आ जाएगा 6693 आ जाएगा, 669 और 3। 21 को 1 में देखना है तो ये 21 को 1 में देखेंगे तो ये आ रहा है 3243, 32 और 43 आ जाएगा। नेक्स्ट जो है 23 को 9 में देखना है और फिर 7 में डिफरेंस देखेंगे। 23 को 9 में देखा और फिर 7 में डिफरेंस देखा तो ये वैल्यू आ जाएगी 3797, 37 और 97 आ जाएगी। हाँ जी, तीनों वैल्यूज़ प्लस की हैं तो इनको प्लस कर लें कैलकुलेटर से या वैसे प्लस कर लें। प्लस करने के बाद वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1.3733 आ जाएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए, लॉग दूसरी तरफ ले जाएंगे, उधर जाकर लॉग हो जाएगा एंटी लॉग 1.3733। हाँ जी, एंटी लॉग में जो पॉइंट से पहला डिजिट होता है उसको हम करैक्टरिस्टिक का नाम देते हैं, तो इसका करैक्टरिस्टिक 1 और बाकी जो वैल्यू है उसको कहते हैं मंटीसा। तो ये आ जाएगी 0.37 और 33। हाँ जी, अब 0.37 को 3 में चेक करना है और फिर 3 में इसका डिफरेंस भी देखना है। तो चेक करने के बाद सारी वैल्यू जो है चेक करने के बाद एंटी लॉग वाले टेबल में तो हमारे पास आ जाती है ये 23 और 62। अब रह गया पॉइंट के पॉइंट किधर आएगा। करैक्टरिस्टिक 1 है, 1 करैक्टरिस्टिक तब आता है जब पॉइंट से पहले 2 हिस्से होंगे, तो हमने 2 हिस्से छोड़ के पहले 2 हिस्से छोड़ के पॉइंट लगा देना। तो x इज़ इक्वल टू आ जाएगा 23.62 आ गया, ये इसका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है जो वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ x के इक्वल। अब लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो इधर भी लॉग। हाँ जी, वैल्यू आ गई 20.46 और इसका स्क्वायर 2.4122 और बटे में आ जाएगा 754.3। लॉग के ला अप्लाई कर दें। अब लॉग x इज़ इक्वल टू आ जाएगा लॉग 20.46 पावर 2 मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो गई लॉग 2.4122 और बटे वाली वैल्यू जो है वो माइनस हो जाएगी 754.3 आ गई। तो ये आ जाएगा लॉग x इज़ इक्वल टू, पावर शुरू में आ गई, ठीक है, पावर ला अप्लाई करना है, ऊपर पावर 2 थी तो थर्ड ला के मुताबिक, लॉगरिथम के थर्ड ला के मुताबिक 2 जो है वो शुरू में आ जाएगा। ये आ जाएगा लॉग 20.46, ये बाकी वैल्यूज़ वैसे ही लिखेंगे 2.4122 और माइनस लॉग 754.3। तो 2 करैक्टरिस्टिक इसका लिखें, पॉइंट से पहले 2 डिजिट हैं, 2 में से 1 माइनस कर दें तो बाकी 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर पॉइंट से पहले एक ही डिजिट है तो इसका 0 ही आ जाना है, माइनस पॉइंट से पहले 3 डिजिट हैं तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो इसका करैक्टरिस्टिक 2 आ जाएगा। अब 20 को हमने देखना है 4 के अंदर और फिर 6 में डिफरेंस देखेंगे। 20 को चेक करना है हमने 4 में और 6 में डिफरेंस, तो ये 6 का डिफरेंस इसमें प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 3109, 3109 आ जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद है 24 को 1 में देखना है और 2 में इसका डिफरेंस देखेंगे। 24 को 1 में और 2 में डिफरेंस, आखिरी 2 आपने छोड़ देना है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3824, 3824। फिर है 75 को 4 में देखना है और 3 में होगा इसका डिफरेंस। 75 को 4 में और 3 में इसका डिफरेंस देखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 8775, 87 और 75। अब ये जो 2 था इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 2 9 18, 2 1 2 3 6 2 1 आ जाएगा, प्लस 0.3824 माइनस 2.8775। ये हमारे पास लॉगरिथम आ गए। अब इनको पहले 2 प्लस करके तीसरी वैल्यू माइनस कर देनी है, तो लॉग x इज़ इक्वल टू आ जाएगा प्लस और माइनस करने के बाद 0.1267, 0.12 और 67। x इधर रहेगा, लॉग इधर आ जाएगा, इधर आकर हो गया एंटी लॉग 0.1267। तो इसका करैक्टरिस्टिक जो है वो 0, बाकी रकम इसकी मंटीसा आ जाएगी, मंटीसा 0.1267।
हाँ जी, अब पॉइंट 12 को देखना है हमने 6 में और 7 में डिफरेंस चेक करेंगे। तो 37 और 6 में डिफरेंस, 7 में डिफरेंस 2 है तो 39 हो जाएगा, यानी x इज़ इक्वल टू 39 आ गया। अब इसका करेक्टरिस्टिक ज़ीरो है, तो मैंने बताया जब करेक्टरिस्टिक ज़ीरो है तो एक हिस्सा छोड़ के, पहला हिस्सा छोड़ के पॉइंट लगा देना, ये इसका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, अब इस टाइप का फोर्थ पार्ट है। सबसे पहले तो हम इसको लेट कर लेंगे x के इक्वल। अब लॉग ले लें, log x, इधर भी इसमें log 9.364। हाँ जी, इस 3 को जो क्यूब रूट है इसको 1/3 लिख लें, 21.64 और बटे में है 3.21, तो इज़ इक्वल टू आ जाएगा। लॉग के लॉ अप्लाई कर दें, पावर रूल भी मैं साथ ही अप्लाई कर रहा हूँ। ये जो 1/3 पावर है ये शुरू में आ जाएगी, log 9.364 मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो गई, log 21.64 और माइनस log 3.21 आ जाएगा। हाँ जी, 1/3 वैसे लिखेंगे, करेक्टरिस्टिक इसका ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, इसमें पॉइंट से पहले 2 डिजिट हैं तो 2 में से एक माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसमें भी करेक्टरिस्टिक ज़ीरो आ गया। अब लॉगरिथम वैल्यूज़ देखते हैं। 93 को हमने देखना है किसके अंदर, 6 के अंदर, और 4 में इसका डिफरेंस, तो 97 15 आ जाएगा, 97 और 15। 21 को 6 में देखना है और 4 में इसका डिफरेंस देखेंगे, तो ये डिफरेंस इसमें प्लस किया तो 53, 1 यहाँ जी 33 और 53 आ जाएगा। 32 को देखना है 1 के अंदर, तो इसमें डिफरेंस वाला तो वैल्यू नहीं है, सिर्फ 50 65 आ जाएगा, 50 और 65। 3 से डिवाइड कर दें इसको, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 32 38, तो ये आ गया 32 38 प्लस 1.3353 माइनस 0.50 और 65 आ जाएगा। तो इनको प्लस माइनस करने, प्लस माइनस करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.1526, 1.1526 आ गया। एक्स इधर आएगा, लॉग दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा एंटी लॉग 1.15 और 26। तो एंटी लॉग में पॉइंट से पहले जो वैल्यू होगी वो करेक्टरिस्टिक आ गई, और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो है वो मल्टी सा आ जाएगा, 0.1526। 0.15 को 2 में देखना है और फिर 6 में इसका डिफरेंस देखेंगे, तो सारा चेक करने के बाद आ जाएगा हमारे पास 14 और 21। अब इसका करेक्टरिस्टिक 1 था, 1 करेक्टरिस्टिक होगा तो हम 2 हिस्से छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, तो x इज़ इक्वल टू 14.21, ये इसका आंसर आ जाएगा। थैंक यू जी।